अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ अनस फ़ारूकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर। जामिया में इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं गेट नंबर 7 पर, जहाँ इंट्रेंस चल रहा है बीए ऑनर्स इंग्लिश का। कुछ ही देर में वो तमाम स्टूडेंट्स हमारे सामने होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या था, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर के मुकाबले इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था, और भी बहुत कुछ। विशाखा। कहाँ से आप? फरीदाबाद। कौन सा पेपर? इंग्लिश ऑनर्स। कैसा? इजी था, मतलब सेट सेक्शन बी जो था वो तो इजी था, जिसमें पैसेज करना था और बेसिक ही था, मेंस के बारे में था, और जो भी था बाकी सब वो भी इजी सा था। मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे 4-5, और ग्रामेटिकल भी इजी था। लेकिन उसके बाद जो वो था, हमें पैसेज लिखना था सोशल मीडिया के बारे में, और बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो जिसमें से था वो भी आसान ही था। लेकिन जो सेक्शन ए आया था वो था हमारा, मतलब ऑथर्स वगैरह के बारे में था, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसमें ना बच्चों को पता नहीं चलता कि हम तैयारी कहाँ से करें, और वो बुक्स वगैरह हमें पता नहीं चलती कि हमें कौन सी बुक है, और कितने ऑथर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से पढ़ना है और क्या करना है, इसलिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का एरिया क्या क्या था? कहाँ से टॉपिक कवर किए गए थे? जैसे शेक्सपियर ने कौन कौन सी कहानी लिखी वो था, इनमें से इंडिया में बहुत सारे ऑथर्स वगैरह है, उसके बारे में पूछा गया था हमसे। मतलब लिटरेचर के बारे में पूछा था, लिटरेचर के अवार्ड किस किस को मिले थे, और 2022 में किसको मिले थे, 23 में किसको मिले थे, ये सब पूछा गया था। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे आप? हाँ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे मैंने। तो ये ज़्यादा इजी लगा या वो ज़्यादा इजी था, क्योंकि उसमें बहुत सारे आता था, क्योंकि वो सब क्या था, वो सब इंडिया के ऑथर्स के बारे में था। लेकिन जो इस बार पेपर आया वो फॉरेन ऑथर्स के बारे में था, जैसे शेक्सपियर बहुत सारे थे। तो उस हिसाब से आपको लगा कि इस बार का पेपर टफ था? हाँ, सेक्शन ए थोड़ा टफ था। तैयारी कहाँ से की थी आपने? तैयारी मैंने यूट्यूब से करी थी। अच्छा, जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस कि वो बुक्स ख़रीद ले, मतलब बुक्स वो स्पेसिफिक जामिया की बुक्स आती है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, वो ख़रीद ले। जैसे RL गुप्ता है, वो उसकी बुक्स प्रेफर करती हूँ मैं, तो वो तो सही है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन। दरक्षा इकबाल। कहाँ से? हम भागलपुर से। कौन सा पेपर? इंग्लिश ऑनर्स। तो कैसा रहा? अच्छा रहा, पार्ट भी बहुत अच्छा गया, पार्ट 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एरिया क्या क्या थे, कहाँ से क्वेश्चंस कवर किए गए? मतलब बुक से क्वेश्चंस आए थे और बाकी अलग से भी आए थे, और बाकी पार्ट भी बहुत इजी था, बहुत अच्छा लगा देने में क्वेश्चंस। तो पार्ट बी में क्या सबसे अच्छा गया, कौन सा part? ए से अच्छा गया। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए गए थे, एक आध अगर आपको याद हो? हाँ, सोशल मीडिया इन एवरीडे लाइफ, इकोलॉजी, और बस 2 ही याद है, सॉरी। और तैयारी वगैरह कहाँ से की थी आपने? यूट्यूब से और गाइड से जो मिलती है बुक R गुप्ता की। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आपने? यस, मगर उससे क्वेश्चंस आए नहीं, 2-3 रिपीट हुए थे बस। 2-3 रिपीट थे। जी, तो हार्ड ये लगा कि इजी ही लगा? मीडियम था। मीडियम। और जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? बस पढ़िए, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए और बुक पढ़िए, और बुक वगैरह सजेस्ट R गुप्ता की बुक। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका नाम? लाइबा। कहाँ से आप? मालवीय नगर। कौन सा पेपर? सॉरी, कौन सा पेपर? इंग्लिश ऑनर्स। कैसा रहा? अच्छा था। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? जी बिल्कुल देखे थे, वहाँ से कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आउट ऑफ इंडिया राइटर्स के बारे में सवाल आए थे, हाँ बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत हुई आपको या आप तैयारी पे असर पड़ा? वैसे तो मैंने सभी ऑथर्स के बारे में पढ़ा था, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि शेक्सपियर के बारे में हमेशा इन डिटेल पढ़े, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और ऑब्जेक्टिव्स के एरिया क्या क्या थे, कहाँ से टॉपिक कवर किए गए थे क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव के, और मतलब और सब कुछ तो ऑथर्स के बारे में ही था बस की। और पोइट्री वगैरह कुछ आप बता सकती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे? कोई तैयारी वगैरह आपने कैसे की? मैंने सब यूट्यूब से करी है जी, और सेल्फ स्टडी करी थी। मेरे हिसाब से तो यूट्यूब बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है समझ आया मुझे, और मेरे पास ना कोई किताब थी, तो मैंने यूट्यूब से करी है। और जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि ऑथर्स के बारे में हर चीज़ इन डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बीच में से भी कुछ सवाल आ जाते हैं कभी कभार, तो इन डिटेल से सब पढ़ें। ऑथर्स तो बहुत ज़रूरी है, और शेक्सपियर के बारे में इन डिटेल से पढ़ें, क्योंकि आज के पेपर में शेक्सपियर के बारे में 5 से 8 क्वेश्चन आए थे। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। कहाँ से आप? बस्ती से। कौन सा पेपर? इंग्लिश, बीए इंग्लिश ऑनर्स। कैसा रहा? मतलब ठीक ही था, अच्छा था। ज़िला बस्ती से? जी। तो इतनी दूर से जामिया कैसे, क्या क्या? वो मैं देवबंद में पढ़ता हूँ।
तो हाँ, तो वहाँ से यहाँ पर आया था बस। मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि मतलब बेहतर रहेगा, पढ़ लो, तो ठीक है, आ गया। तो कैसा पेपर का लेवल क्या था? आसान था या बहुत मुश्किल? जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो तो थोड़ा मुश्किल थे, बाकी ये सब तो ठीक था इधर वाला। इसमें आप मल्टीपल में क्या क्या एरिया थे, कहाँ से कवर किए गए? कवर का तो नहीं पता, ज़्यादा पढ़ा नहीं था मैंने, बस ऐसे ही आ गया था MCQ के लिए। तो वही मतलब पोइट्री वगैरह के मुतालिक पूछा गया था, और कौन सी किताबें किसने लिखी हैं इसके मुतालिक की बात है, और ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। फिर भी आप दारुल उलूम से हैं और मदरसा बैकग्राउंड से हैं। हाँ। आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल रहा इंग्लिश का पेपर? नहीं, कोई ख़ास नहीं था वैसे तो। तैयारी आपने कैसे की? तैयारी वही जो मतलब बच्चे जैसे करते हैं वैसे करी थी, कोई मतलब बड़े स्टूडेंट की तरह नहीं। अच्छा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे आपने एग्ज़ाम देने से? हाँ, उसके मुकाबले में ये इजी था। इजी था? हाँ, पिछले साल वाले के आने मुकाबले वाले में। वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? आने वाले वक्त के लिए तैयारी, मुझे तो बस वही लगता है जो 12th वाले एग्ज़ाम में आया था, कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कि लाइक कुछ भी दे देते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों को कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हालांकि तैयारी कुछ और करके आ कुछ और जाता है। तो बस यही कहूँगा भाई, किस्मत का खेल है और कुछ भी नहीं। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, इंशाल्लाह वही। मेरा नाम मिज़ानुर रहमान है। कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कौन सा पेपर था? मेरा था इंग्लिश ऑनर्स। कैसा? बहुत अच्छा ही रहा। बाकी क्वेश्चंस वगैरह का लेवल क्या था? हाँ? क्वेश्चंस का लेवल क्या था? क्वेश्चन ज़्यादा मतलब टफ नहीं था, लेकिन बस ओके था। अच्छा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे आपने? हाँ, देखा था। तो लगा कि सेम है या बहुत ज़्यादा चेंज है, हार्ड या easy? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन बस वही है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में ना बहुत ज़्यादा उसमें नॉवेल और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है ना बहुत आसान था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के एरिया क्या क्या थे? करंट अफेयर्स वगैरह कुछ? करंट अफेयर्स नहीं, बस वही जो इंग्लिश के रिलेटेड जो भी लिटरेचर्स या फिर नॉवेल्स या फिर किताबें, बहुत सारी जो मशहूर जो क्या बोलते हैं राइटर्स हैं उनकी किताबें, नॉवेल्स, ये सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो फेमस राइटर्स हैं उनकी किताबें, उनके क्या क्या उन्होंने कारनामे किए हैं, ये सब ज़्यादा देखने चाहिए। और जो इंग्लैंड, ख़ास करके जो वहाँ की जो इंग्लैंड और अमेरिका के राइटर्स, उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बस इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन। आपका नाम? इरम खान है मेरा नाम, और आई एम लिविंग इन दिल्ली। आई एम ओखलायंस। कौन सा सबकी आज पेपर था हमारा इंग्लिश ऑनर्स का, और अच्छा रहा, लेकिन मैं ना हार्ड कह सकती हूँ ना सिंपल था, मतलब मॉडरेट था। तो पैसेज आए थे और कॉम्प्रहेंशन था, नॉवेल्स आई थी, प्राइजेस आए थे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी करें, और आर गुप्तास के बुक्स से करें। तो मैंने उससे प्रिपरेशन करी थी। 1 मंथ मेरा तो हो नहीं पाया था, आई हैड सम प्रॉब्लम, तो मैंने मैंने हाफ ही मंथ्स में तैयारी कर पाई। लेकिन जितनी करें कम टाइम में करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी पकड़ें। तो जिस तरीके से नॉवेल्स वगैरह जो भी हैं, प्राइजेस हैं, इन सब के नाम याद रखें, करंट अफेयर्स याद रखें, और जितनी मतलब ये सारे आपके सेंटेंसेस हैं, आइडियम्स एंड फ्रेसेस हैं, एंटोनियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इन सबको मेनली याद रखें। टफ तो है, बट आई विल हैव टू बी बेटर। लाइक आई होप माई सिलेक्शन हो जाए। जामिया में मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? जी, मैंने देखे थे। मैंने 2019 के देखे थे, जो मैंने इंटरनेट की भी हेल्प ली है। तो मेरा इस बार मैंने सेल्फ स्टडी था, मेरे कोई कोचिंग या ट्यूशन्स नहीं थी, तो मैंने आपको उसके ये हिसाब इस बार का पेपर आपको कुछ लगा कि सेम है या फिर ज़्यादा हार्ड या इजी लगा इस बार? सेम ही था, मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। बाकी अगर आप लिटरेचर का पोर्शन देखें तो वो थोड़ी सी अलग लगी मुझे, क्योंकि उसमें जो चीज़ हम पढ़ के गए थे वो तो नहीं आई थी, बहुत काफ़ी चेंज था। लेकिन हाँ, ग्रामर एंड वोकेबलरी जो होती है हमारी, एसे एंड कंप्रेंशन, वो बहुत ईजी था। तो वो बच्चों का मुझे लग रहा है उसमें अच्छे से कर जाएंगे बच्चे, और कट ऑफ जो नॉर्मली रहेगी, ज़्यादा ना बड़ी रहेगी, हाई होगी। ठीक है, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन।